घोटाले बहुत हुए लेकिन महिलाओं का नाम थोड़ा कम सामने आता है, लेकिन ऐसी महिला जिसकी ताकत का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं ये जानना तो बनता है। मीरा राडिया रतन टाटा और मुकेश अंबानी की लॉबिंग का काम किया करती थी। थोड़े दिनों तक ये सारे ग्रुप के लिए पब्लिक रिलेशन का काम भी उन्होंने किया। साल 2008 में नीरा राडिया और उद्योगपतियों, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और तत्कालीन सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे कुछ लोगों के बीच फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। इसमें बिजनेसमैन रतन टाटा और मुकेश अंबानी से हुई उनकी बात भी शामिल थी। इससे आगे की जानकारी के पहले कुछ जान लेते हैं कि नीरा राडिया थी कौन और ये जो फोन रिकॉर्डिंग का मामला है ये है क्या। नीरा राडिया का जन्म 1959 में केनिया में बसे एक पंजाबी परिवार में हुआ था। नीरा के पढ़ाई के दौरान ही उनका परिवार ब्रिटेन चला गया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1981 में 22 साल की उम्र में ही नीरा की शादी जनक राडिया से हुई। नीरा ने पहले पति के साथ ट्रेवल्स एजेंसी का काम संभाला। बाद में उन्होंने खुद को उद्यान क्षेत्र के एक एक्सपर्ट के तौर पर पेश करना शुरू किया। बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट में सस्ती सेवाएं मुहैया कराने वाली एयरलाइंस के साथ काम वो शुरू कर चुकी थी। 1994 में सहारा एयरलाइंस से विमानों की डील पर बातचीत के लिए राडिया भारत आई और बाद में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए राजनीति से लेकर व्यापार जगत में जबरदस्त पकड़ बनाई। अब आते हैं मामला है क्या। नवंबर 2010 में ओपन पत्रिका ने एक कहानी छापी जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों, राजनेताओं और कॉरपोरेट घरानों के साथ नीरा राडिया की कुछ टेलीफोन बातचीत के टेप्स की रिकॉर्डिंग की गई थी। ओपन मैगजीन और एक्स टेप्स ने कुछ ऑडियो फाइल्स और नीरा राडिया की अहम लोगों से हुई बातचीत छापी। इसमें डीएमके के ए राजा, कनी मोची से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद रंजन भट्टाचार्य तक से हुई बातचीत की कुछ ऑडियो क्लिप्स थी। इन ऑडियो टेप में राडिया और कुछ पत्रकारों के बीच बातचीत भी शामिल थी, जिन पत्रकारों के नाम तब टेप कांड में सामने आए थे उनमें बरखा दत्त, शंकर अय्यर, शालिनी सिंह, जहांगीर पोचा और वीर सांघवी शामिल थे। राडिया के नेताओं, व्यापारियों और पत्रकारों से हुई इस बातचीत को राडिया टेप्स का नाम दिया गया। बताया जाता है कि नीरा राडिया के फोन की टेपिंग 2007 से 2009 के बीच की गई थी। इस टेपिंग को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किया गया था। हालांकि आज तक ये साफ नहीं हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस टेपिंग के लिए निर्देश दिया किसने था। इन टेप्स को प्रकाशित करने वाली मैगजीन के कुछ पत्रकारों का दावा था कि आईटी विभाग ने टेपिंग का बड़ा फैसला गृह मंत्रालय के कहने पर उठाया, लेकिन और लोगों का कहना है कि इसके पीछे वित्त मंत्रालय का हाथ है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 16 नवंबर 2007 को शिकायत मिली। इसमें आरोप लगाया था कि नीरा राडिया ने महज 9 साल के भीतर ही 300 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर लिया है। इसके बाद 180 दिनों तक नीरा राडिया के फोन की टेपिंग की पूरी प्रोसेस चली। देश की राजनीति में तूफान आ गया। आरोप लगा कि टाटा और अंबानी समूह के लिए जनसंपर्क के नाम पर कॉर्पोरेट ब्रोकर का काम कर रही थी। साथ ही राडिया अपनी ग्राहक कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पत्रकारों से लेकर राजनेताओं तक का इस्तेमाल करती थी। नीरा के तार कॉमनवेल्थ स्कैम, 2G स्कैम से भी जोड़े गए। साथ ही जनता की चुनी सरकार में मंत्री कौन बनेगा ये बिजनेसमैन तय कर रहे थे, ना कि जनता। इन टेप्स के सामने आने के बाद नीरा राडिया सिर्फ सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में ही नहीं आई, बल्कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने 2013 में राडिया की टेलीकॉम कंपनी वैष्णवी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन लिमिटेड के खिलाफ एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत मामला दर्ज कर दिया और कंपनी के 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी दिया। इतना ही नहीं, नीरा राडिया का नाम पनामा पेपर्स में भी आया। अक्टूबर 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यस बैंक से जुड़े 300 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी केस में नीरा राडिया से पूछताछ की। अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इन सभी मुद्दों की जांच का निर्देश दिया था। इनकी पहचान एजेंसी ने 5800 राडिया टेप्स में की गई थी, मतलब कि इतने टेप्स वहां पर पुलिस को बरामद थे। लेकिन बाद में इन सबूतों के अभाव में सभी मामलों को बंद कर दिया गया। उद्योगपति रतन टाटा ने एक पत्र लिखा था जिसमें उनके कॉल रिकॉर्डिंग हो रहे टेप्स को रोकने के लिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी उन्होंने लगाई थी और इस अपनी प्राइवेसी का हनन भी बताया था। सीबीआई की तरफ से राज्य को क्लीन चिट मिलने के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में अगली सुनवाई की डेट दी। एक वक्त के बाद राडिया टेप्स का तूफान समय के साथ थम गया।
अब जरा हम डेट वाइज जानते हैं कि किस डेट को हुआ क्या। 16 नवंबर 2009 नीरा राडिया पर जानकारी के लिए सीबीआई ने आयकर विभाग निर्देशालय से संपर्क किया। 20 नवंबर 2009 आईटी विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक टेलीकॉम विभाग के नीति निर्माण में कॉर्पोरेट दखल होने की बात सामने आई। 15 नवंबर 2010 वकील प्रशांत भूषण के सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और टेप की बातचीत को सार्वजनिक करने की मांग भी की। वहीं 18 नवंबर 2010 में ए राजा और नीरा राडिया की बातचीत को मीडिया में सार्वजनिक कर दिया गया। 29 नवंबर 2010 रतन टाटा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नीरा राडिया टेप्स में अपनी बातचीत की रिलीज रोकने की भी मांग की।